हेलो एवरीवन, कपिल भाटिया दिस साइड। आज बात करेंगे 12th जिन्होंने नॉन मेडिकल में करी है उनके पास क्या ऑप्शंस हैं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या यूके में। तो सबसे पहले मेजरली जो हम बात करेंगे कनाडा से रिलेटेड ही रहेगी। कनाडा में जैसा कि मैथ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो मैथ की जो रिक्वायरमेंट है वो सब कोर्सेज में ज़रूरी है। चाहे आप कॉमर्स कर रहे हैं, चाहे मेडिकल कर रहे हैं, तो भी आपको मैथ की रिक्वायरमेंट है। इवन मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी मैथ की बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स रिक्वायर करते हैं और उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं जिन्होंने मैथ करा हुआ है। इवन मेडिकल के बाद भी मैथ मांगते हैं। तो इसलिए जो सबसे पहला प्रोग्राम है वो रिलेटेड है प्रोग्राम्स कंप्यूटर से रिलेटेड, और सेकंड है आईटी से। मैंने कंप्यूटर और आईटी को इसलिए अलग अलग करा है क्योंकि मैथ की रिक्वायरमेंट आईटी में कुछ कोर्सेज हैं जिनमें अगर आपके मार्क्स कम हैं तो भी चलेंगे, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड लेना तो आपके मैथ के अच्छे मार्क्स होने चाहिए। सेकेंडली, स्पेशली जो प्रोग्राम टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजीज वाले हैं उनमें मैथ की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है कि आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, अबव 60%। तो अब हम बात करते हैं पहले कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन है, कंप्यूटर सिस्टम टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर डिज़ाइनिंग की है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की है, ऐसे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद इससे पहले कि मैं आईटी की बात करूं तो आपके पास एक अनदर ऑप्शन है बीएससी की। आप किसी भी कोर्स सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनमें से किसी की भी बीएससी कर सकते हैं। कोई भी कोर्स सब्जेक्ट लेके आप उसकी बैचलर डिग्री कर सकते हैं, और उसमें आईटी की भी ऑप्शन है कि आप बीएससी आईटी भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईटी से रिलेटेड कोर्सेज की। आईटी में सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। उसके बाद गेम डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैं बहुत ही रिकमेंड करता हूँ क्योंकि आने वाला टाइम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। उसके अलावा जो ये साइबर सिक्योरिटी और गेम डेवलपमेंट है, इसके बाद अगर हम बात करें रोबोटिक्स है, ये भी प्रोग्राम्स आने वाले टाइम में काफ़ी डिमांडिंग रहने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके बाद बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है। ये सारे प्रोग्राम ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी प्रोग्राम में कम प्रोबेबिलिटी है, बट जो स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा वो ये है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाते हैं, गेम डेवलपमेंट में जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जाते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में जाते हैं, तो ये वाले जो स्पेशली प्रोग्राम्स हैं इनमें काफ़ी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी आने वाले टाइम में। तो अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग्स की। इंजीनियरिंग्स में मेन जो है बीटेक रहती है इंजीनियरिंग। आप चाहे मैकेनिकल में करें, कंप्यूटर साइंस में करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में करें, इलेक्ट्रिकल में करें, सिविल में करें, मेटाट्रॉनिक्स में कर लें, एविएशन में कर लें, आर्किटेक्चर में कर लें, या अगर आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास हैं। पर मैं बीटेक उन स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा वो इंजीनियरिंग में जाएं जो स्टूडेंट्स एकेडमिकली अच्छे हैं और प्लस जिनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो पहले हमने प्रोग्राम्स की बात करी वो कंपैरेटिवली इससे काफ़ी ईजी हैं। इंजीनियरिंग वही स्टूडेंट्स करें जो थोड़े स्टूडियस हैं या एकेडमिकली अच्छे हैं या उनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में, तो वही स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग ऑप्ट करनी चाहिए। अदरवाइज आप कोई भी और कोर्सेज जैसे कंप्यूटर या आईटी से रिलेटेड ले सकते हैं। इंजीनियरिंग थोड़ी सी एज कम्पेयर टू डिप्लोमा प्रोग्राम्स के टफ रहती है, तो इसीलिए इंजीनियरिंग का मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप वही स्टूडेंट्स लें जो अच्छे हैं एकेडमिकली। उसके बाद एक मास्टर प्रोग्राम आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम हमेशा से ही डिमांडिंग है और फॉर एवर डिमांड में रहता है, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। इवन जो स्टूडेंट्स ने बैचलर्स करी हुई है वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी बहुत हाईली डिमांडिंग है, तो वो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को। उसके बाद कुछ प्रोग्राम है एविएशन में, एरोस्पेस में, आप उनमें भी अगर चाहें तो बैचलर्स कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड प्रोग्राम भी ले सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। अब हम बात करते हैं स्किल ट्रेड प्रोग्राम्स की। स्किल ट्रेड प्रोग्राम्स में आपके पास वेल्डिंग की ऑप्शन है, प्लम्बिंग की है, टूल एंड डाई मेकर की है, कारपेंट्री की है, बट उन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए जिनका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है
और इनका ये फ़ायदा रहता है, ये वाले प्रोग्राम्स इनमें डायरेक्ट पीआर हो जाती है, बहुत ही इजीली पीआर होती है इन प्रोग्राम्स को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया कि जो मैथ में थोड़े कम मार्क्स वाले हैं, जिनके 60% से नीचे हैं मार्क्स, उनको स्पेशली मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे गेम डेवलपमेंट, या अगर डिजिटल डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम है, गेम डेवलपमेंट का है, उसके बाद अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, वेब डिज़ाइनिंग का है, ऐसे प्रोग्राम्स को ऑप्ट करें जिनमें मैथ की रिक्वायरमेंट कम रहती है। तो इसी तरह इंजीनियरिंग उन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए जिनके मैथ के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, या कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम भी उन स्टूडेंट्स को ही लेना चाहिए। स्किल ट्रेड प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें अगर आपका थोड़ा बहुत, अगर अकेडमिकली आपके थोड़े स्कोर्स कम भी हैं, तो भी आप इन प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिवर्ट देंगे। Bells Overseas. Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.